हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने चैनल एडू वरदान पे। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो लेक्चर होगा ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन की, तो पहले आपको इस पूरे चैप्टर का जो नाम है जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से इसका मीन समझते हैं। चलो भाई इसको तोड़ दो। मैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मीन बताऊंगा आपको। देखो, लीनियर इक्वेशंस हमारी वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं भाई। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये पता होनी चाहिए इक्वेशन किसे कहते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन किसे कहते हैं। देखो सुनो, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी एक ax प्लस का by है प्लस का c है, ये जो है इसको आप बोलोगे एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हमारा एक्सप्रेशन 0 के बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब होता है जब हमारे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, और जब हमारा 0 के इक्वल नहीं रखा जाता तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहाँ दिखाया लीनियर इक्वेशन हमारी वो होती है। इक्वेशन समझ में आ गया? तो लीनियर इक्वेशन वो जिसकी डिग्री 1। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। अब वेरिएबल किसे कहते हैं, चलो भाई ये समझते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं, जैसे कि ये है ax प्लस का by प्लस का c 7x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू में 0। अब ये जो x और y, ये जो x और ये y, ये तो दो होते हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं बच्चों वेरिएबल। और वेरिएबल के साथ में जो होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये याद रखो, छोटी छोटी बातें, इंट्रोडक्शन वाला चल रहा है। तू क्या है भाई? मैं तो कांस्टेंट हूँ। चल तू कांस्टेंट है। तो ये बेसिक सी बात है। ये हमारी डिग्री हो गई, एक्सप्रेशन हो गया, और हमने ये देख लिया वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे ये हैं, तो इनकी पावर 1 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी बात, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे। देखो मैं आपको इसे मिटा दूं। पेयर का मतलब सिंपल होता है सर जोड़ा, यानी कि एक फिंगर है, 2 है तो एक फिंगर का पेयर है, तो जोड़ा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देख सकते हो, एक x था एक y था, 2 वेरिएबल से मैं यहाँ पे लिखता हूँ a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू में 0 इक्वेशन है। a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू में 0। ये मेरा इक्वेशन है पेयर का, ये मेरा पेयर का इक्वेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये पेयर का इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि a1 b1 कैन नेवर बी 0, a2 b2 कैन नॉट बी 0। भाई ये 0 नहीं हो सकते। मान लो अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0, तो आपका हो जाएगा पेयर नहीं, आपका पता क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल के लिए हमारे पास a1 b1 a2 b2 ये 0 नहीं होंगे। इसको सोल्व करने के हमारे पास हैं 2 मेथड हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। बच्चों जो हम ये करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर हमारे आते हैं 3 मेथड्स। इसके अंदर हमारे 3 मेथड्स आते हैं, ए बी सी में यहाँ पे ले रहा हूँ। 3 मेथड में हमारे आते हैं, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है देख लेंगे जब करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महा आसान है। दूसरा क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये आपको मैंने बताया अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड। अब ग्राफिकल इक्वेशन के भी भाई कुछ मेथड्स हैं, बिल्कुल है, इसके भी 3 हैं। कंडीशन यहाँ पर ये है, ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन। ध्यान से सुनो, अगर मान लीजिए a1 अपॉन में 8, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, यानी कि ये a1 अपॉन में a2
जब इनका फ्रैक्शन लोगे तो इक्वेशन को b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं आएगा, तो आप वहां पे तीन बातें बोलोगे, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। समझ में आ गई? अरे लिख दो पहले, चलो लिख देता हूँ। पहली बात आप ये बोलोगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जब आप ग्राफ पे प्रयोग करोगे ना बच्चों, तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों की लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी। दूसरी चीज आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, और तीसरी आप बोलोगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो एक कंडीशन हो गई आपके ग्राफिकल मेथड को सोल्व करने की कंडीशन। दूसरी देख लो भाई, दूसरी बता दो। अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन में p2 के, और b1 अपॉन में b2 इक्वल आ जाए बच्चों c1 अपॉन में c2 के, तो यहाँ पे भी तीन कंडीशन है। यहाँ पे जो लाइन होंगी ना बच्चों, वो होंगी कोइंसिडेंट लाइन। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, तो एक लाइन ऐसा आएगी और दूसरी लाइन भी बिल्कुल उसी के ऊपर आ जाएगी, तो वैसे आप कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। तीसरी कंडीशन बता दो इसी की दूसरी, इसमें बोलोगे भैया हमारे इनफाइनिट सॉल्यूशन, बहुत अच्छे। तीसरी चीज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब इसमें भी कंसिस्टेंट रहता है जी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। लो जी, आपकी मैंने आपको दो मेथड बता दिए। तीसरा मेथड ग्राफिकल का है, तीसरा भी देख लो। a1 अपॉन में a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन में b2 के, और नहीं आए c1 अपॉन में c2 के, तो क्या होगा? तो भी तीन कंडीशन रहेंगी। तीन कंडीशन तो भी है जी। पहली क्या होगी? पहली होगी आपकी पैरेलल लाइंस, यानी एक लाइन ऐसे होगी, दूसरी लाइन ऐसे होगी, एक दूसरे के आमने सामने होंगी, पैरेलल लाइंस। तीसरी कंडीशन यहाँ पे दूसरी होगी नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, और यहाँ पे आएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो गाइस ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दीज आर ऑल अबाउट, आपको ये सारा याद करना है, समझना है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फॉर मोर क्वेश्चन डू वॉच द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।